रिसेंटली पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं कश्मीर अफेयर्स अली अमीन गंडापुर, उनका एक इंटरव्यू था जो जियो टीवी के एंकर हैं उनके साथ, सलीम साफ़ी साहब के साथ। तो जिरगा में उन्होंने कहा कि हमने जो आज़ाद कश्मीर है, तो उसमें जो नेशनलिज़्म है या नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, तो उसको हमने वहाँ पे किल कर दिया है। मीन्स कि हमने वहाँ पे जो कॉम्प्रेस पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, तो उनको हमने बैन करके इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया। तो हमने उनकी जो किसी किस्म की इस तरह की जो ख़्वाहिश थी आज़ादी की या स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेके उसकी रीयूनिफ़िकेशन के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जो लोग भी किसी भी शेप में, चाहे वो कोई छोटा ग्रुप है, चाहे वो ज़ाती हैसियत में है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बैक होम एक्टिव हैं या ओवरसीज़ में हैं, तो उनका ये कहना है कि हमने उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया और हमने उनकी आइडियोलॉजी को किल कर दिया है। और दूसरी तरफ उनका ये क्लेम था, पता नहीं आई डोंट नो कि उनके पास कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं या कौन-सा ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे उन्होंने ये एक अपनी असेसमेंट लगा ली कि जी कश्मीरी जो हैं तो 99.9% जो है ना वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान के साथ एक्सेशन चाहते हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज़ है कि आप थोड़ा-सा टीवी पे तो बुलंदबाग दावे करने में आप सारे लोग ही माहिर रहे हैं। 200 अरब डॉलर आपने लाने थे, 100 अरब आईएमएफ और जो दीगर ममालिक से आपने कर्जा लिया हुआ था, तो वो उनके मुँह पे मारने थे। 100 बिलियन आपने डेवलपमेंट पे लगाने थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी आपने जापान को जर्मनी से मिला दिया, मुल्क के अंदर 12 मौसम बनवा दिए अलग-अलग। वो तो इस फ़न में इस मामले में तो आप हर फ़न मौला हैं, जो मुँह में आए छोड़ देते हैं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि रावलाकोट में एक अखबार को आप लोगों ने बैन किया था। उसमें एक सर्वे था जिसमें कहा गया था, उस सर्वे के मुताबिक तकरीबन 73-74% लोगों ने कहा था कि अगर हमें आज़ादाना रायशुमारी का मौका मिला, तो हम यूनाइटेड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी पाकिस्तान से अपनी आज़ादी के हक़ में अपना वोट कास्ट करेंगे, नंबर 1। दूसरा, कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनके भी इस तरह के दावे होते रहते हैं, कभी कुछ कहते रहते हैं, कभी कुछ कहते रहते हैं, यू टर्न खान के नाम से मशहूर हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है अनफॉर्चुनेट उनका ये है कि उनकी मेमोरी बड़ी जो है ना शॉर्ट है। वो आज आप कुछ बड़े क्लेम कर दें, उनको जो भी सब्ज़ बाग दिखा दें, विदिन 1 वीक वो अगर आपको नए स्टेटमेंट या इवन के सेकंड डे आपको नए स्टेटमेंट दें, तो वो सारी पुरानी बातें भूल जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो इंडिपेंडेंस है या जो आज़ादी का मामला है, हम उसको इसलिए फ़ेवर नहीं करते कि चूँकि ये अमेरिकन एजेंडा है और हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। तो इमरान खान साहब की इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज़ है कि आप थोड़ा-सा हिस्ट्री पे भी तवज्जो दिया करें। आप इस सीट पे बैठ के हैं, ठीक है, हमें पता है कि आप किस तरह इस सीट पे बैठे हुए हैं, कौन आपको इस ओहदे तक लाया है, लेकिन कम से कम इस ओहदे का जो तकद्दस है, तो उसको तो थोड़ा-सा मलूज़ ख़ातर रखते हुए थोड़ी-सी चीज़ों को आप बात करने से पहले सोच लिया करें कि आप क्या बात करने जा रहे हैं। 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान मज़हब के नाम पे 2 अलग-अलग मुमलकतें बनी, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे और जो वहाँ पे गो के पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रह गए, लेकिन चूँकि डिवीज़न जो है मज़हब के नाम पे हुई, तो एट दैट टाइम जो हमारे रूलर थे महाराजा हरी सिंह, लेजिटिमेट रूलर जिनको पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया था, हिंदुस्तान ने भी तस्लीम किया था और ग्रेट ब्रिटेन ने भी तस्लीम किया था। आपकी गवर्नमेंट ने उनके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, जिसमें ये था कि हमारी पोस्ट और बाकी जो तिजारत है, उसके वो लॉज़ थे कि क्या-क्या, किस तरह आपने चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो जो भी एग्रीमेंट होता है 2 मुल्कों के दरमियान, तो वो सॉवरेन और इक्वल उस बेस पे होता है। तो आपने उस मुल्क की, उस हुक्मरान की लेजिटिमेसी को, उसकी सॉवरेनिटी को कबूल किया, आपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया।
गो कि आपने विद इन फ्यू वीक्स आपने उस एग्रीमेंट को, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को वायलेट किया और ऑन 22 अक्टूबर 1947 को आपने इन्वेड किया और फोर्सिबली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तकसीम की बुनियाद रखी, और जो डिस्ट्रैक्शन, ब्लडशेड तब आपने शुरू किया था वो अनफॉर्चुनेटली आज तक जारी है, चाहे वो एलओसी के पास है या उस तरफ है या इस तरफ है, लेकिन आपने वो सीड्स, वो बीज आपने बोए, तो वो आज तक कश्मीरी बेचारे भुगत रहे हैं। तो लिहाजा आपको अगर कोई गलतफहमी है कि ये अमेरिका का एजेंडा है तो वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और गंदापुर साहब जो हैं, तो वो तो वैसे भी उन्होंने कश्मीरियों की बड़ी ह्यूमिलिएशन पिछले अरसे में की कि ये तो 2% के हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये है वो है। उसके बावजूद ठीक है, इनकी वहाँ पे जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है इस्लामाबाद में, वही इंस्टॉल करते हैं पीओजेके में, तो वो तो आपने कर दी। लेकिन आप ये भूल जाइए कि कश्मीरी कभी भी एक ऐसी स्टेट के साथ इलाका सोच भी सकते हैं, वोट करना तो दूर की बात है, कि जिसके आपने कल का पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके अलावा रिसेंटली पीटीआई के एक और लीडर हैं, उन्होंने बड़ी एक अजीब स्टेटमेंट दी कि उनका नाम है नीलम इरशाद शेख। तो वो बोल्ड टीवी के एक प्रोग्राम में थे, उस प्रोग्राम का नाम है मेरी जंग, और उसके एंकर पर्सन है नूरुल आरफीन सिद्दीकी। वो मोहतरमा फरमाती हैं कि चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान आ गए हैं, तो तालिबान पाकिस्तान की हेल्प करेंगे और कश्मीर को लिबरेट कराएंगे, और लिबरेट करा के पाकिस्तान में शामिल करेंगे। वो जो एंकर पर्सन थे वो भी बड़े जो है ना इस पे हैरान हुए। तो उन्होंने कहा कि आप जो बात कर रही हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कह रही हूँ। चूंकि हमारे तालिबान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अफगानिस्तान में पावर में आएंगे तो वो फिर पाकिस्तान में जो हैं लोग, तो उनकी भी हेल्प करेंगे और पाकिस्तान के साथ मिलके कश्मीर को लिबरेट कराएंगे। तो आप ये देखिए माइंडसेट इनका, कि जो सिटिंग गवर्नमेंट में है या उनकी जो लीडरशिप है, चाहे सीनियर लीडर से लेके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन कश्मीर अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, उनकी हालत देखें कि उनकी तरह तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं और ये कहते हैं कि हमने कश्मीरियों, जो आज़ाद कश्मीर है उसमें जो कौम परस्त एलिमेंट है उनको हमने किल कर दिया है। एक तरफ आपका क्लेम ये है कि आप कश्मीरियों को आके खुद इरादियत दिलवा के रहेंगे, आप उसको सपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल अरीना में भी आपका यही क्लेम है, बड़े बड़े टॉल क्लेम्स हैं आपके। लेकिन दूसरी तरफ आपकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं, उन पे तो पहले आपने इम्पोज किया हुआ था एक्ट 1974। उसके तहत भी ये था कि आपको इलेक्शन में जाने से पहले या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन देने से पहले आपको अपनी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आपका मदरलैंड है, उसकी एक्सेशन आपने वो कि जी हम लॉयल हैं पाकिस्तान के, और इस तरह की आपने एक ओथ सबमिट कराना होता है। और ये सिर्फ आपको नॉमिनेशन के लिए और आपको एक जॉब की एप्लीकेशन के लिए इस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी। अब आपने एजे के इलेक्शन एक्ट 2020 जो इम्पोज किया है, तो उसमें तो ये है कि आप कोई वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बना सकते। पहले तो ये था ना कि पॉलिटिकल पार्टीज थी, नेशनलिस्ट पार्टीज थी, वो ऑपरेट होती थी, वहाँ पे एक्टिव थी, तो उन पे ये कदगन थी कि जब आप इलेक्शन में जाओगे या गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, तो तब आपने लॉयल्टी अपनी वो शो करनी है। उसके बाद जो उनका मैकेनिज्म है कि वो जो एजेंसीज जिनको क्लियर करेंगी, ये है वो एक दूसरा, वो अलग से डिबेट है। लेकिन इसमें एक्ट के तहत ये इलेक्शन एक्ट 2020 में उन्होंने ये कर दिया है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा बंदा जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान के साथ एक्सेशन पे बिलीव नहीं करता, जो ये बिलीव नहीं करता कि जो टू नेशन थ्योरी है उसको सब्सक्राइब नहीं करता, जो ये नहीं मानता कि जी मैं कश्मीर के लॉयल हूँ, पाकिस्तान का लॉयल था और लॉयल रहूँगा। और उसके अलावा ये है कि आपने पास्ट में, अपने माजी में कभी कोई ऐसी एक्टिविटी ना की हो कि जो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हो कि आप स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान से एक्सेशन चाहते हैं। तो या लिहाजा ये इनकी जो डुप्लिसिटी है, ये इनके क्लेम्स कुछ और हैं, इनके एक्शंस कुछ और हैं। तो इस पे मेरा तमाम जो
नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, पार्टीज़ हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन इन्होंने जो कुछ ड्रामा करना होता है वो हमेशा की तरह इस बार भी किया, आइंदा भी करते रहेंगे, लेकिन हमें आज से लेके आज से अभी से ये नहीं कि हम इलेक्शन पे आते हैं तो उस टाइम चंद एक सेमिनार, वेबिनार्स, मीटिंग्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, फिर 4, 5, 6 साल के लिए भूल जाते हैं, फिर जब नए इलेक्शंस आने वाले होते हैं फिर हम वावेला करते हैं। तो ये सिस्टमेटिक वे में हमें जहाँ जहाँ भी हैं, जिस जिस मुल्क में भी हैं, जो स्पेशली डायस्पोरा हैं और जो बैक होम भी हैं, वो वहाँ पे जितनी भी एम्बेसीज हैं, आप उन पे उनके एड्रेसेस निकालिए, इंटरनेट की सहूलत है, उस पे आप पोस्टल उनके एड्रेस निकालें, ईमेल्स निकालें और लेटर बनाएं, उसमें जो हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स हैं उनका हवाला दें कि पाकिस्तान के क्या क्लेम्स थे, 1947 में स्टेट कैसी थी, किसका क्या रोल था और इन्होंने हमारे साथ क्या क्या ब्लंडर्स किए आज तक। और आज ये नौबत आ गई है कि वो अपने ज़ेर इंतज़ाम जो है, जिसको सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, उसमें लोगों को इलेक्शन में जाने के लिए क्या एक ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनाने देते। वहाँ पे आप कोई ऐसा लिटरेचर तख्लीक नहीं कर सकते जो जिसका हिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक हो। आपको ऐसा मैप नहीं बनाने देते, पब्लिश करने देते जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। तो लिहाजा ऐसे में जो डायस्पोरा कश्मीरी है उनकी भी उन पे ज़्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है। हम भी इस सिलसिले में अपनी पार्टी के साथ, मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी की लीडरशिप के साथ, अपने कॉमरेड्स के साथ मिल के एक लाए अमल तय करेंगे और पूरी दुनिया में एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च करेंगे कि ये इस तरह के कदगने हैं हमारे यहाँ, वहाँ पे ना वहाँ पे लोकल मीडिया है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ना प्रिंट मीडिया है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी वहाँ पे एक्सेस नहीं है। तो ऐसे में हमें इलेक्शन में जाने के लिए अपने मादरे वतन को गिरवी रखना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए भी अब उन्होंने इस कंडीशन को हम पे इम्पोज कर दिया है कि आप पहले अपने मादरे वतन को गिरवी रखें, उसको सरेंडर करें और उसी के बाद हम आपको इलेक्शन में जाने देंगे। तो हमें तो वो पता है कि वहाँ पे जो सेटअप है वो बड़ा डमी किस्म का है, उनमें कोई उन लोगों के पास कोई इख्तियारात नहीं है, 4 लेंट ऑफिसर्स उनको रूल करते हैं। ये लंबी डिबेट्स हैं, इन पे बैठ के घंटों बल्कि हफ्तों महीनों तक डिबेट हो सकती है, लेकिन जो लाएअमल हमें फौरी तौर पे तय करना चाहिए, उस पे अमल करना चाहिए कि हम लेटर्स लिखें, फ़र्ज़ किया जिस कंट्री में वहाँ के एमपीज़ को और फिर यूरोपियन पार्लियामेंट में हैं जो एमईपीज़ हैं उनको, फिर फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ को, और लॉबिंग का एक सिलसिला शुरू करना चाहिए। और ये आपसी जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, हमारी मंजिल एक है, तरीकाकार अलग हो सकते हैं, और जो भी कोई बंदूक की बात करता है, कम्युनल एजेंडे को सब्सक्राइब करता है, इस तरह की फोर्सेस जो आपको पता है कि पहले भी किन के हाथों में खेलती रही हैं, जो जिन्होंने ब्लड शेड बहाया कश्मीर में, तो ऐसी फोर्सेस से दूर रहते हुए जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को क्लेम करते हैं, जो 16 मार्च 1846 को बनाई गई थी, तो उसको क्लेम करते हैं, तो उन सब को मिल के एक मुश्तरका लाएअमल तय करना चाहिए और कम से कम किसी मिनिमम एजेंडे को लेके आगे बढ़ना चाहिए और अपनी रियासत की आज़ादी, उसकी रीयूनिफिकेशन के लिए, और जो ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं लीडरशिप की कि जी तालिबान हमें वहाँ से आएंगे, हमें हेल्प करेंगे और कश्मीर को लिबरेट करा के पाकिस्तान में शामिल करवाएंगे, तो आप इससे इनकी सोच, इनकी जो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा लंबी जो है ना वीडियो बनाने के उसमें नहीं हूँ, क्योंकि सब लोगों के पास जो है ना इतना टाइम नहीं होता। तो बहरहाल यह है कि मेरी यही गुज़ारिशात थी, होपफुली आप सब इसको कंसीडर करेंगे। अगर कोई किसी के पास कोई भी पॉइंट हो, वो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल पे, ईमेल के ज़रिए या अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें गाइड कर सकते हैं। हम आपकी कंसिडरेशन को ज़रूर वेलकम करेंगे और उनसे सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बेटर वे में आगे बढ़ा जाए, ताकि इनके जो डिज़ाइंस हैं उनको बाकायदा एक्सपोज किया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि इनके
دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس چیزوں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ تھینک یو آپ سب کا کہ آپ نے اتنی توجہ سے اپنا ٹائم نکالا اور میرے ویوز کو سنا۔ تھینک یو۔